Subscribe now and press the bell icon. Never miss an. तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का अवयव नहीं है? तो ये हो जाएगा ग्रामीण सड़क। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो ये हो जाएगा श्रीलंका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। अब हम लोग प्रश्न नंबर 38 को देखेंगे। प्रश्न है, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? फ्रेंड्स, ये जो है फारस पर्सिया से हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग 39वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न, भारतीय आयुध निर्माणी की स्थापना कब की गई थी? तो ये जो है सन 1954 में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग प्रश्न नंबर 40 को देखेंगे। प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 41 को देखेंगे। प्रश्न है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो ये जो है कनिष्क के थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। हम लोग प्रश्न नंबर जो है 41 की ओर बढ़ेंगे, 42 की ओर। निम्न में से किसे मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये जो है जोखा अलार्थी को दिया गया था फ्रेंड्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग प्रश्न नंबर 43 को देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 400 छक्के जड़ने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये जो है हिटमैन रोहित शर्मा होंगे। रोहित शर्मा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर अगला बढ़ते हैं। प्रश्न, केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा भूमि जल स्तर मापन के लिए किस योजना को लागू किया गया? तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय जलभृत प्रबंधन योजना लागू किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न को। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत को स्थान प्रदान किया गया। तो ये जो है 129वां किया गया था फ्रेंड्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो ये जो है साथियों राजगृह में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 48 को हम लोग देखेंगे। प्रश्न है, गांधी को माना जाता है, तो इन्हें जो है दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर अगला 49 को देखेंगे।
तो प्रश्न है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। तो ये जो है इंग्लैंड से अपनाया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 50वें की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। तो ये जो है अनुच्छेद 40 के द्वारा किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 51वें को देखेंगे। ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर अगला बढ़ते हैं 52वें की ओर। लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल के लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये जो है स्पीकर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं। तो ये जो है नीलगिरी पहाड़ी पे मिलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है पर्वत केटू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है गार्विन ऑस्टिन को जाना जाता है। प्रश्न है बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है। तो ये जो है चंपारण जिले में स्थित है साथियों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो ये ऊर्जा की इकाई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। CaSO4 × ½ H2O। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है। तो ये जो है न्यूट्रॉन अस्थायी है। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं। तो ये एमिनो अम्ल का होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न है भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो है सेबी के द्वारा किया जाता है। प्रश्न हम लोग 61वें को देखेंगे। बिक्री कर कौन लगाता है। तो ये जो है राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है। तो ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। अब हम लोग प्रश्न नंबर आगे बढ़ेंगे। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है। तो ये जो है रजनी कोठारी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हम लोग प्रश्न नंबर 64वें की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों ये जो है ओडिशा से संबंधित है, जो कि आज का लगभग लास्ट प्रश्न है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू साथियों।